सार्वभौमिक मानव मूल्यों का कार्य जहां तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं प्राथमिक शिक्षा में चल रहा है, वहीं यह कार्य नौगांव के यूएचवी सेंटर द्वारा किया जा रहा है, जो परिवार, शिक्षा और जेलों किसानों के बीच भी कार्य हो रहा है। संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस कार्यक्रम को सफल करने में भगवान सिंह परमार एवं अरुणा सिंह परमार की प्रशंसा की गई। रूपालिन जी ने कहा है कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की शिक्षा से समाज के प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन होने से मैं काफ़ी अभिभूत हूँ। उन्होंने अजय यादव एवं मोहिनी यादव के परिवार के आए हुए बदलावों की प्रशंसा करते हुए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने बताया है कि भगवान सिंह परमार के द्वारा नौगांव उप जेल में जो 15 दिवसीय शिविर लगाया गया, जेलों में बंदियों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करूंगी कि जेल में कैदियों के लिए सार्वभौमिक मानव मूल्यों के सेंटर खोले जाएं, जिससे बंदी भाई समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, वहीं अपराध मुक्त समाज बनाने में मदद मिलेगी। नौगांव में संचालित यूएचवी लिविंग सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने कहा, यहाँ पर प्रकृति से आच्छादित वातावरण है जो लोगों में सकारात्मक ऊर्जा प्रेषित करता है। ऐसे मनोरम स्थान का दर्शन कर उन्हें विशेष अनुभूति प्राप्त हुई और जो मानवीय मूल्य रोपित किए जा रहे हैं वे अतुलनीय हैं। यहाँ पर निवास कर रहे प्रेमी जोड़े के बारे में उन्होंने कहा कि यह जोड़ा मिसाल बनेगा उन सभी युवाओं के लिए जो अपनी कामना पूर्ण ना होने पर आत्महत्या जैसे अपराध को गले लगा लेते हैं। इसके ठीक विपरीत उन्हें यह मार्ग चुनना चाहिए जो खुशी और संदीप ने चुना है, एक साथ जीने का, विपरीत परिस्थितियों को समझकर उन्हें समाधान तक पहुंचाने का। मीडिया प्रभारी अजय यादव ने बताया है कि रूपालिन जी कुछ संस्थाओं में उद्बोधन देने के बाद गंतव्य की ओर रवाना होंगी। जनहितार्थ न्यूज, छतरपुर। जाके करना क्या है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है और उन लोग परेशान हैं। पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मतलब सुविधा जुटा के उन लोग को बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देते हैं, लेकिन घर में उन लोग के साथ संबंध में अच्छे से नहीं रह पाते हैं बच्चे। कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है एंड टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी बच्चे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो अच्छा यूज़ तो होता ही है टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें समझदारी नहीं है बोल के मिसयूज़ होने लगता है, उसमें पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, वहाँ बहुत लोगों की रिलेशनशिप की बातें किए जाती हैं स्टोरीज में, पोएम्स में। साथ में जो वैल्यू एजुकेशन पढ़ाती हूँ, एक सब्जेक्ट बोल के है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट बन के रह गया और उसमें डूज एंड डोंट्स जो है, ये करना है वो नहीं करना चाहिए, वैसे बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं हो पाते हैं, जैसे एक इम्पोजिशन जैसा रह जाता है। तो एज ए टीचर आई हैव बीन फीलिंग द नीड कि इसका कुछ हम लोग ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन में जा रहे हैं, डिकेड्स हो गया है, लेकिन वो वैल्यू धीरे धीरे खो जा रहा है। तो वैल्यू को कैसे लाए, और उसमें मैं खूब अकेली फील करती थी कि क्या कर सकते हैं। लेकिन जब पिछले साल मुझे ये पता चला कि AICTE ने ये ऑनलाइन वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, 5 days वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं टीचर्स को रेडी करने के लिए, ये तो मुझे लगा अच्छा इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं और सालों से जुड़े हुए हैं। तब मुझे जाके उम्मीद बनी कि जो वैल्यूज़ मैं वापस देखना चाहती हूँ अपने बच्चों में, स्टूडेंट्स के बीच में, जो हमारे स्किल बेस्ड एजुकेशन को और एनरिच कर सकते हैं वैल्यूज़, और वही जाके उन लोग को क्लैरिटी ऑफ पर्पस आएगा, घर में उन लोग के संबंध अच्छे होंगे, वर्क प्लेस में उन लोग बेटर लिविंग कर पाएंगे, नेचर के साथ एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ है उसमें परेशानी धीरे धीरे चले जाएंगे। तो ये सब की सोल्यूशन मुझे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, जो हिंदी में हम लोग मानवीय मूल्य शिक्षा बोलते हैं, उसका एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन मुझे दिखा ये वर्कशॉप के थ्रू से। ये एकदम फ्री एक वर्कशॉप चल रहा है एवरी मंथ, उसको फैकल्टी के लिए प्लस इवनिंग में स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप होता ही रहता है। सब लोग इतना डेडिकेशन से प्रो बोनो जिसको बोलते हैं, मतलब विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी, एक भी पैसा नहीं लेके लोग जुटे हुए हैं पिछले 10-15 सालों से। तभी लगा कि इतना एक साइलेंट मूवमेंट चल ही रहा है, मैं उम्मीद में मतलब अभी जैसे नई उम्मीद मुझे जगी है
ये वर्कशॉप मैं की लास्ट ईयर, अब तब से फॉलो अप जितने सेशन, जितने वीकली मीटिंग्स होते हैं उसमें जुड़ी रही, और उसी से मेरे क्लासरूम में मेरा टीचिंग का जो स्टाइल था वो बदल गया। हम लोग थोड़ा सा ऊपर बैठ के बच्चों को इम्पोज करने का जो टेंडेंसी है वो चला गया। उसमें बच्चे ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज का भी उनको बहुत अच्छे से रिसीव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पुराने टाइप का जो मॉरल साइंस है उससे अलग है। उसमें उन लोग को लगता था कि पुरानी बातें हैं और बड़े कुछ बोलते हैं और इम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ अपने अंदर झांक के वो बात को जांचने के लिए बोला जाता है, ना कि मानने के लिए। उन लोग को हम लोग खाली प्रपोजल देते हैं कि ये होने से हमारे लाइफ बेटर हो सकता है, लेकिन ये मत मानो। तुम अपने लाइफ में छोटे छोटे एवरीडे इन एवरीडे एक्टिविटीज यू जस्ट रेफर टू योर ओन मेंटल स्टेट, इमोशंस एंड इनर सेल्फ, और उसमें अपने आप फील करेंगे क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स तो छोड़िए, कोई भी लोग ये नहीं पसंद करते हैं कि कोई बाहर से बोले ये करो और वो ना करो। कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम लोग अपने से एक्सपीरियंस से एक आंसर वहाँ से आ जाता है, इनर सेल्फ से जो आंसर आ जाता है वो हम लोग मानने के लिए तैयार होते हैं। अल्टीमेटली जो जांच के एक्सेप्ट करना होता है। तो ये इतनी बड़े साइलेंट मूवमेंट में देखी तो मुझे लगा कि अभी मेरे छुट्टियां चल रही है दशहरा की पूजा, दुर्गा पूजा की, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा बाहर निकलूं, ग्राउंड लेवल का काम देखूं। और जहां हमारे मेन संस्थान है कानपुर में, गणेश बगारिया जी जो हमारे सीनियर मोस्ट मेंटर है यहाँ के, उन्होंने ये साथ में एक बड़ा टीम लेके पिछले 10 साल से ये कंटेंट को रेडी किया। तो मुझे लगा उनसे मिलूं और बहुत करीब से उनसे थोड़ा गाइडेंस ले लूं कि ये चीज़ें हम स्कूल एजुकेशन में कैसे ले आ पाए। ऑलरेडी हायर एजुकेशन में AICTE ने 2017 सिंस 2017 it is going on in engineering colleges, और in last April UGC and NCERT also have approved, because they have found that this is going on very well with the new education policy 2020। तो इसको बहुत अच्छे से उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, और इन द कमिंग ईयर्स ये इम्प्लीमेंटेशन स्कूल्स में भी हो जाएगा। ऑलरेडी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में थोड़ा काम शुरू हो ही गया है। क्लास 9 to 12 ये आ गया है कंटेंट। हम लोग और नीचे लेवल में लेके जाने के लिए कोशिश इसमें लगे हुए हैं। और मुझे छतरपुर आना ये बहुत एक स्पेशल रीज़न है कि ये एक साल में मुझे डॉक्टर भगवान सिंह परमार जो भाई है, ऑनलाइन में ही पता चलने लगा कि उन्होंने कितने लेवल्स में काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल में जो काम करना और उसको पास में आके सीखना, उनसे सुनना, ये बहुत एक बड़ी अनुभव होगी बोल के मैं ये जो मेरा पूजा छुट्टी है उसमें मैं कोई कहीं और टूरिस्ट प्लेसेस में नहीं जाके, मुझे लगा यहाँ आके मैं कुछ सीख पाऊंगी। इसीलिए ही मैं छतरपुर आना हुआ, क्योंकि पिछले साल से मैं देखी वो फैमिली कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए डाइवोर्स केसेस, अटेम्प्टेड सुइसाइड, ऐसे केसेस को जैसे हैंडल कर रहे हैं उन्होंने। फिर अभी हाल ही में जेल में उन्होंने 15 दिवसीय एक वर्कशॉप किया, और उसका शेयरिंग में सुनी, जो कन्विक्स है उन लोग का शेयरिंग में सुनी कि उन लोगों में अगर 15 डेज में बदलाव आ सकता है, अगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, हम लोग टीचर्स में अगर अपने लाइफ में हम लोग इतने कम टाइम में अगर चेंजेस ला पा रहे हैं फॉलोइंग द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और मानवीय मूल्य शिक्षा, इसमें जरूर एक बहुत दम है। और हमारे स्कूल में ये जरूर आना चाहिए, क्योंकि जितना छोटे लेवल से आएंगे उतना बच्चों को एब्जॉर्ब करने में बहुत इजी रहेगा। यही मेरा ये भ्रमण, छतरपुर भ्रमण का उद्देश्य था। परिवर्तन आए हैं, क्या बताना चाहेंगे आप आवाम को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्य शिक्षा है, ये जहाँ जो स्कूल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं और AICTE है, उसमें परिवर्तन ला रही है, वहीं ये लोक शिक्षा के माध्यम से किसानों, कैदियों या जहाँ जहाँ पर भी हमारा समाज जो है वो प्रभावित है, परिवारों, सब में इससे मेजर चेंज देखे गए हैं।
और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पूरे भारत की शिक्षा में लागू हुई है। जहां ये AICTE में लागू हुई है, UGC में लागू हुई है, यहीं ये NCERT में भी लागू होने जा रही है। उसी के तहत जो है हम लोगों ने भी अभी जेल में कैदियों के बीच में जो है एक शिविर लगाया और 15 दिन के इस शिविर में उनमें जो चेंज देखे गए, इससे एक बहुत उम्मीद की किरण ये भी जगी है कि यदि जेलों को भी सुधार गृह बनाया जाए तो हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग जो जेलों में है कैदी के बंदी के रूप में, वो भी समाज में काम कर सकता है। ऐसे ही किसानों के बीच में भी प्रयोग हुए हैं और जहां जहां यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के प्रयोग हो रहे हैं वहां टूटे हुए परिवार, प्रेमी जोड़े, सभी में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। और यह विधि जो है नए समाज बनाने में जो मूल्य आधारित समाज होगा, अर्थात अभी हमने जो शिक्षा दी है वो सिर्फ जड़ वस्तुओं से या शरीर वस्तुओं से जुड़ी है, संवेदनाओं से जुड़ी है, जिससे कि हम मानव के कहीं ना कहीं संबंध को नहीं देख पाए हैं। लेकिन ये शिक्षा मानव में संबंध देखने का, मानव में भाव देखने का और प्रकृति के साथ रिश्ता देखने का काम कर रही है, जिससे जिन ने इसके प्राकृतिक सिस्टम को देखा है उनने पर्यावरण को बचाना शुरू कर दिया है और पूरे विश्व में मानवीय संबंधों को देखना शुरू कर दिया है। हमारे बीच में जो है राउरकेला से मैडम रूपालिन जी आई हुई हैं और ये भी शिक्षा के अभियान में के तहत ही छतरपुर आई हैं, तो बाकी बात ये रखें। मैं रूपालिन पाटगिरी हूँ। मैं राउरकेला उड़ीसा से आई हुई हूँ और मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल में पिछले 22 साल से इंग्लिश और मॉरल साइंस जो वैल्यू एजुकेशन के रूप में एक ICSE स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। जी, UHV के लिए आपके क्या विचार है, कैसी ये लगी आपको? UHV यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, दिस इज द फर्स्ट थिंग कि मैं दिस द फर्स्ट एवर course which I have seen that it's designed in such a way that so far I have been looking for something which can help our students. They are in stress all the time, they are working very hard, but they don't have the clarity that what they want from life, and they have frequent conflict in the families, whereas the parents are also good, children are good, somewhere some missing link is there. And as a teacher of value education of all these years, I have been seeing that yes, there is a course called moral science, but it is not complete. So finally in universal human values, which has been a lot of research has gone behind it, and that's why it is such a complete course, which if it is incorporated in our education system, especially school education, along with skill development, then only we can get a complete complete meaningful education where everyone can have everyone can exist with other creatures, with nature, with mutual happiness and prosperity. So I really hope, I look forward to a better world where human relationship and right understanding can connect people and we won't see this kind of strife in humans and struggle with nature. Thank you so much. सिंह परमार है और मैं छतरपुर में रहती हूँ। जी, नौगांव में हमारा केंद्र है जहाँ से यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का, वहाँ से हम लोग जीने में उसको लाने की कोशिश में लगे हैं। और परिवार व्यवस्था में मैं काफ़ी थोड़ा लंबे समय से इसमें जुड़ी हूँ, कम से कम 15 साल हो गया है मुझे UHV से जुड़े हुए। और सबसे ज़्यादा काम सबसे पहले तो मैं स्वयं पर ही कर रही हूँ। मैंने स्वयं को समझा है, मानव क्या है उसको समझा है कि मानव शरीर और जीवन, चैतन्य, शरीर और चैतन्य के सह अस्तित्व में है। जब ये समझ में आया तो मैंने अपने को समझा और उस पर काम करते हुए फिर वो जब हमें समझ में आया तो हमारे परिवार में भी गया, हमारे बच्चों में भी गया। तो इससे जहाँ हम शिकायत मुक्त हुए हैं, जो पहले शिकायत रहती थी हमें अपने आप से भी रहती थी, और जब अपने आप से रहती थी तो मुझे सभी से रहती थी, बच्चों से रहती थी, समाज से भी रहती थी। तो मेरा एक दृष्टि नज़रिया बदला है। UHV मानव को शिकायत मुक्त और द्वेष मुक्त बनाती है, पर उसको समझना होगा। समझ का काम उसका स्वयं से ही शुरू होता है और मैंने अपने परिवार पे किया और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है।
ये मैं बताना चाहूँगी जी। समय से यूएचवी से जुड़ी हूँ और सबसे पहले मैंने मानवीय मूल्यों को समझा है। इस पर मैं स्वयं पर ही काम कर रही हूँ। स्वयं पर मैं सबसे पहला मेरा स्वभाव और सुख की बात करें कि हमें क्षणिक सुख चाहिए या सदैव सुख में रहना चाहिए, और यही काम मैं अपने परिवार में अपने बच्चों के बीच कर रही हूँ और काफ़ी सुधार महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद। जी सर, आपका नाम और शुभ परिचय। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र भाई है। मैं किसान हूँ और बांदा का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे किसानों के लिए? इस समय मैं स्वयं चूँकि किसान हूँ, तो किसानी में जो सही अस्तित्व दर्शन है, जब इसके आधार पर हम किसानी को देखते हैं, प्राकृतिक नियमों को देखते हैं और प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम खेती की शुरुआत करते हैं, तो एक डिजाइन बनती है। ऐसी डिजाइन बनती है कि जो विश्व में समस्याएं हैं मूलभूत, वो प्राकृतिक जो नियम है उनको पालन न करने की वजह से हैं। यदि हम खेती को प्राकृतिक नियमों के आधार पर देखते हैं और उनको उस तरह की डिजाइन करते हैं, तो वैश्विक समस्याओं का समाधान होता है। उसमें मूल रूप से पर्यावरण जो समस्या है उसका समाधान होता दिखता है, और जो हमारे खाद्यान्न में और भूमि की उर्वरता में समस्या है उसका समाधान होते दिखता है। जो पानी की समस्याएं पूरी दुनिया में बढ़ रही है उसका समाधान होते दिखता है। जो बेरोजगारी का यहाँ पूरे देश और दुनिया में इस समय बढ़ रहा है उसका भी समाधान होते दिखता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि खेती को सह अस्तित्व दर्शन के आधार पर समझा जाए और किया जाए, तो दुनिया के जो मौलिक समस्याएं हैं, जो आज बड़ी समस्याएं बनकर के खड़ी हो गई हैं, जिनका सरकार भी समाधान करने के बड़े प्रयास कर रही है, वो सहज में हो सकती हैं यदि हम खेत की अपनी डिजाइन कर दें। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि खेत को हम अपनी डिजाइन करते हैं, वहाँ पर 1/3 भूभाग में हम पेड़ पौधे लगाते हैं, 1/3 भूभाग में हम पशुओं के लिए चारा चरागाह करते हैं, 1/3 भूभाग में हम अपनी ज़रूरत के खान पान के लिए उत्पादन करते हैं, और 5वें 10वें हिस्से में हम वहाँ पे पानी का संरक्षण यानी तालाब बनाते हैं। ये हमारी डिजाइन। ऐसा बनाते से आप करिए, अगर एक हर किसान करता है तो उसकी जो आमदनी है वो तो बढ़ ही जाएगी। उसके अंदर प्रकृति के काम करने की वजह से जो वो उदारता आएगी, धीरता आएगी, वीरता आएगी, वो सब प्रयोग इस विचार के खेती में ही हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया में यदि किसान अपने 1/3 भूभाग में पेड़ पौधे लगाता है तो पर्यावरण की समस्या दूर हो जाती है। यदि तालाब बनाता है तो पानी की समस्या दूर हो जाती है। यदि अपनी उर्वरता अपनी खाद कर देता है तो उसकी समस्या फिर जो खाद की है, जो जमीन में हमारी जीवांश कार्बन घट रहा है, उसकी समस्या दूर हो जाती है। यही सारी समस्या है। तो ये दूसरा पार्ट है जो यूएचवी का है। एक पार्ट ये भी है, क्योंकि उस शरीर में भी 2 पार्ट है, जीवन और शरीर, तो दोनों के लिए